हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्री फिन कैटास्ट्रोफ का पार्ट 6 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर वो सभी मिशन कंप्लीट करने के लिए 200 साल पुरानी सिटी में पहुँच चुके थे। जैसे ही एयरक्राफ्ट का डोर ओपन किया जाता है तो माया रस्सी को पकड़कर नीचे जंप लगा देता है। वो काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे जाने लगता है और इसी तरह बाकी सब भी नीचे पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि ज़ाओयान के ऐसे आने की वजह से उसके शोल्डर में पेन स्टार्ट हो जाती है। वो अपने शोल्डर को पकड़कर काफ़ी बुरी हालत में नीचे बैठ जाता है। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रहा था। ज़ाओयान की ऐसी हालत को देखकर मार्क उसे कंसोल करने के लिए हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, इतना भी बुरा नहीं था, वैसे तुमने थोड़ी सी भी साउंड नहीं की, ये तो अच्छी बात है। इतने में उसे अपने सामने एक स्टैचू नजर आता है जिसे देखकर वो बोलता है कि ये स्टैचू कितना बड़ा है, जिस पर ज़ाओयान उसे बताता है इसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहा जाता है। हम इस टाइम मैनहट्टन सिटी में हैं। किसी दौर में ये सिटी बहुत ज़्यादा पीसफुल हुआ करती थी। वो ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में चैन भी उनके पीछे आ जाती है और दूरबीन से उस सिटी को देखते हुए उनसे बोलती है, ये सिटी अभी भी बहुत पीसफुल है। वो सिटी में घूमते ज़ॉम्बीज़ को देख रही थी जो कि बड़ी शांति से वहाँ आसपास चक्कर लगा रहे थे, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। जिन्हें देखकर चैन बोलती है कि फाइनली अब मुझे समझ आ रहा है कि टिडल सर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना बेस यहाँ क्यों बनाया। उन्होंने ज़ॉम्बीज़ को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया है। जिस पर ज़ाओयान वहाँ से मुड़ते हुए उससे पूछता है, अगर ऐसी बात है तो हम अपनी डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचेंगे। अपने हाथ पर लगे वेपन की रोप को बिल्डिंग के साथ अटैच करते हुए नोटिवेमा उससे बोलती है, आहिस्ता से अपने छोटे से हार्ट को संभाल कर रखो। मगर ज़ाओयान को तो समझ ही नहीं आती कि वो क्या कह रही है। ये बोलते हुए चैन उसे बाय करने लगती है और फिर उस रोप के साथ लटक कर बिल्डिंग पर चढ़ जाती है। बाकी सभी भी इसी तरह से बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहे थे। जिन्हें ऐसे ज़्यादा देखकर ज़ायोन थोड़ा चौंक जाता है और उन्हें रुकने का बोलता है कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मैं यहाँ क्या करूँगा। मगर वो तो ज़ायोन को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उनके ऐसे जाने की वजह से ज़ायोन को बहुत बुरा लगता है और वो बेचारा मुंह बनाकर वहीं खड़ा रह जाता है। उसे इस तरह से मुंह बनाता देखकर माया उसके पास आकर उससे पूछता है कि डार्लिंग, क्या तुम ठीक हो। ये बोलते ही वो स्माइल करते हुए उसके और भी ज़्यादा क्लोज आने लगता है। मगर ज़ाओयान तो जल्दी से उसे पीछे हटते हुए मन में सोचने लगता है, तुम्हारे यहाँ पर आने से पहले तक तो मैं बिल्कुल ठीक था। माया आगे बढ़कर ज़ाओयान को होल्ड करने का ट्राई करता है क्योंकि वो चाहता था कि ज़ाओयान उसके साथ जाए। वो ऐसा कर पाता। इतने में कैप्टन बर्टन जल्दी से आगे बढ़कर उसकी कमर से उसे पकड़ लेते हैं। उनके अचानक से ऐसा करने की वजह से माया थोड़ा चौंक जाता है। हम देखते हैं कि कर्नल बर्टन ज़ाओयान के बिल्कुल क्लोज आकर उससे बोलते हैं, अगर तुम थोड़ा सा भी घबराए या शोर मचाने का ट्राई किया तो मैं मार कर तुम्हें बेहोश कर दूंगा। ज़ाओयान बेचारा जो कि कर्नल बर्टन को अवॉइड करने का ट्राई कर रहा था, मगर अब तो कर्नल बर्टन उसके इतना ज़्यादा क्लोज थे जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो चुकी थी। वो बड़ी बड़ी आइज़ को ओपन करके काफ़ी प्यार से कर्नल बर्टन की वॉइस को सुन रहा था। ये बोलते ही कर्नल बर्टन उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जिन्हें इस तरह से ज़्यादा देखकर माया मुंह बनाने लगता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। माया अपने दोनों खाली हाथों को देखते हुए बोलने लगता है, ये मेरी बारी होनी चाहिए थी। पहले वो माँ के साथ आया और अब उसे मेरे साथ जाना चाहिए था। सीन दोबारा से ज़ाओयान और कर्नल बर्टन की तरफ शिफ्ट होता है। कर्नल बर्टन काफ़ी सीरियस फेस के साथ उसे उठाए वहाँ से जा रहे थे। ज़ाओयान कंटिन्यूसली उन्हें ही देख रहा था। वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। उन्हें देखते हुए वो मन में सोचने लगता है, इन्होंने मुझे अपने एक ही हाथ से इस तरह उठा लिया कि जैसे मेरा वेट इनके लिए कुछ भी नहीं है। इतने में जिस जगह पर कर्नल बर्टन ने अपनी रोप को अटैच किया था, बिल्डिंग का वो हिस्सा टूट के गिरने लगता है। जिसे ऐसे गिरता देखकर ज़ाओयान को लगता है कि वो भी अभी नीचे गिर जाएंगे, जिस वजह से वो पैनिक होने लगता है। अगर वो जल्दी से खुद को संभालते हुए जोर से कर्नल बर्टन को हग कर लेता है और साथ ही साथ अपनी आइज़ भी बंद कर लेता है, ये सोचते हुए कि अगर वो इस तरह करेगा तो ऐसा करने से वो पैनिक नहीं होगा। इसके अचानक से ऐसा करने पर कर्नल बर्टन काफ़ी प्यार से उसकी तरफ देखने लगते हैं।
ان की रॉप टूट चुकी थी, जिसकी वजह से अब कर्नल बर्टन उस बिल्डिंग की विंडो पर अपना पाँव रखकर जोरदार जंप लगाते हैं और एक ही जंप से वो उस बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो ऊपर पहुंचते हैं तो वो सायान से बोलते हैं कि चलो चलते हैं, जिसे सुनकर सायान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसने अभी भी अपनी आइज को बंद करके जोर से कर्नल बर्टन को हक किया हुआ था और जैसे ही वो अपने सेंसेस में वापस आता है तो जल्दी से घबराते हुए उनसे दूर हट जाता है। इतने में चंद छत से नीचे गली में मौजूद ज़ॉम्बीज़ को देखते हुए बोलती है, हमें साथ वाली छोटी बिल्डिंग पर जाना है, जिसके लिए हमें इसे क्रॉस करना पड़ेगा। उन्होंने बड़ी होशियारी से इस बिल्डिंग को चूज किया है। हम छत पर से गुजरते हुए उस बिल्डिंग तक नहीं पहुंच सकते, हमें हर हाल में इस गली को क्रॉस करना पड़ेगा। जिस पर मार्क उनसे बोलता है, अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हम गली से गुजर कर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर होगा। अगर हम रस्सी से स्लाइड करते हुए जाते हैं तो उसकी हाइट ज़मीन से सिर्फ 3 मीटर ही ऊंची होगी और ऐसा करने से भी हम ज़ॉम्बी से ज़्यादा बच नहीं पाएंगे। जिस पर कर्नल बर्टन उसे बोलता है कि रस्सी से स्लाइड करते हुए जाते हैं, जिस पर वो सभी यस बोल देते हैं। इसके बाद वो दोनों बिल्डिंग्स को एक रस्सी से जोड़ देते हैं। ज़ाओयान उन्हें ऐसा करते देख रहा था, मगर वो समझ नहीं पाता कि ये लोग क्या करने वाले हैं। इतने में कर्नल बर्टन ज़ाओयान को कमर से पकड़कर अपने बिल्कुल क्लोज कर लेते हैं। ज़ाओयान कर्नल बर्टन के इतना ज़्यादा क्लोज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, मगर वो अपने फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं करता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे कर्नल बर्टन कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं करते। कर्नल बर्टन सबसे पहले ज़ाओयान को पकड़कर उस रस्सी से स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि उस गली में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे कि अपने फेस को ऊपर की तरफ करके उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। इतने में एक ज़ॉम्बी कार पर चढ़कर उन्हें पकड़ने का ट्राई करता है। उस ज़ॉम्बी ने ऑलमोस्ट इन्हें पकड़ ही लिया था, जिस पर कर्नल बर्टन ज़ाओयान से बोलते हैं कि इससे छुटकारा पाओ। ज़ाओयान जल्दी से बात को समझते हुए अपने पैर से उस ज़ॉम्बी पर अटैक कर देता है। वो उस ज़ॉम्बी को एक जोरदार किक लगाता है। किक लगने की वजह से वो ज़ॉम्बी रोल करते हुए कार से नीचे गिर जाता है। ज़ाओयान के ऐसा करने की वजह से कर्नल बर्टन प्राउड वे में उसकी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि ज़ाओयान ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छी तरह से काउंटर अटैक किया था। ज़ाओयान को ऐसे इम्प्रूव करता देखकर कर्नल बर्टन को अच्छा लगा था। के बाद हम उसी बिल्डिंग का सीन देखते हैं। वो सभी वहां पहुंच चुके थे। ज़ाओयान उस बिल्डिंग के डोर को ओपन करने के लिए टर्मिनल का यूज़ करता है, जिस पर वो कुछ देखते हुए थोड़ा चौंक जाता है और फिर वो कर्नल बर्टन से बोलता है कि ये डोर बिल्डिंग के अलार्म से पहले ही डिस्कनेक्टेड है। अगर वो फोर्सफुली भी इस बिल्डिंग में जाने का ट्राई करते तब भी अलार्म नहीं बजने थे। इस पर कर्नल बर्टन उसके क्लोज जाते हुए अपने वेपन को निकालने लगते हैं और उसे डोर को ओपन करने का बोलते हैं। वो ये पहले ही समझ चुके थे कि इस जगह पर हमारे लिए कोई ना कोई ट्रैप बिछाया गया है। वो अपने स्वॉर्ड्स को बाहर निकालकर उस डोर के ओपन होने का वेट करने लगते हैं। डोर स्लोली ओपन होने लगता है और जैसे ही डोर थोड़ा सा ओपन होता है तो उसमें से ज़ॉम्बीज़ निकलने लगते हैं। इन ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा थी और वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे। उन ज़ॉम्बीज़ ने एक दूसरे को ही नोच डाला था, जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी पर ब्लड के निशान थे। पूरी तरह से गुर्राते हुए एक के ऊपर एक चढ़कर उस डोर से बाहर निकलने लगते हैं, जैसे कि वो इन्हीं लोगों के आने का वेट कर रहे हों। जिन्हें ऐसे अपने सामने आता देखकर कर्नल बर्टन जल्दी से ज़ाओयान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे अपने पीछे कर लेते हैं। ज़ाओयान को प्रोटेक्ट करते हुए काफ़ी तेज़ी के साथ अपने स्वॉर्ड से उन ज़ॉम्बीज़ को मारना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी सभी भी एक एक करके अपने स्वॉर्ड के साथ उन ज़ॉम्बीज़ को मारे जा रहे थे। मार्क ऐसा करते हुए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वो बोलता है, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि टीडल सर्च ऑर्गेनाइजेशन को ये पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं, इसीलिए वो हमारे लिए इतना बड़ा गिफ्ट छोड़ कर गए हैं। वो ये बोल रहा था कि इतने में ज़ाओयान के पीछे से 2 ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं, जिन्हें ज़ाओयान भी नोटिस कर लेता है। वो घबराते हुए ज़ॉम्बीज़ की तरफ देखने लगता है। इतने में हम देखते हैं कि कर्नल बर्टन की नज़र भी ज़ाओयान पर पड़ चुकी थी। वो अपने लिटिल बेबी को ऐसे ही कुछ थोड़ी होने देते। वो जल्दी से ज़ाओयान को शोल्डर से पकड़कर एक जोरदार जंप लगाते हैं और उन ज़ॉम्बीज़ की तरफ देखते हुए एक ही वार में उन्हें मार गिराते हैं। कर्नल बर्टन के ऐसा करने पर ज़ाओयान को काफ़ी अच्छा लगता है। एक दफ़ा फिर से उसने ज़ाओयान की जान बचाई थी।
वो दोनों एक सेकंड के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। कर्नल बर्टन अपने फेस को टर्न करके फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, मगर अभी भी वो साइड आई से ज़ाओयान की तरफ ही देख रहे थे। इतने में ज़ाओयान की नज़र अपने शोल्डर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो सोचता है, क्या ये वही शोल्डर है जिस पर लास्ट टाइम मुझे चोट लगी थी। जिस पर वो जल्दी से शोल्डर को चेक करने लगता है, और जैसे ही उसे ये फील होता है कि शोल्डर बिल्कुल ठीक है, तो वो साई करते हुए सोचता है, शुक्र है मुझे इस दफ़ा ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। शोल्डर चेक करने के बाद जब वो दोबारा से कर्नल बर्टन की तरफ देखता है, तो एक्सीडेंटली उन दोनों का दोबारा से आई कांटेक्ट हो जाता है। कर्नल बर्टन अभी भी साइड आई से उसे ही देख रहे थे, जिनके ऐसे खुद को देखने की वजह से हमारा क्यूट ज़ाओयान तो घबराने लगता है। उसे ये लगता है कि शायद दोबारा से उससे कोई गलती हो गई है, और कर्नल बर्टन गुस्से से उसकी तरफ देख रहे हैं। में कर्नल बर्टन अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए ज़ाओयान को पकड़कर उसे जोर से अपने क्लोज खींच लेते हैं। वो जल्दी से अपना एक हाथ ज़ाओयान के सर पर रखते हुए उसके फेस को कवर करने के लिए उसे हग कर लेते हैं, और दूसरे हाथ से अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए अपने चारों तरफ मौजूद ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। शायद इस दफा भी ज़ॉम्बीज़ ज़ायोन पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। कर्नल बर्टन ने उसे अपने इतना ज़्यादा क्लोज इसलिए किया ताकि वो इजीली ज़ायोन को प्रोटेक्ट कर सके। ज़ायोन हमें बताता है कि पता नहीं क्यों शायद हाइन बर्टन इस तरह से वार कर रहा था कि मेरे ऊपर ज़ॉम्बीज़ के ब्लड का एक कतरा भी नहीं गिरा। मैं इस बैटलफील्ड में एक आउटसाइडर की तरह फील कर रहा था, जो कि स्पेशल टास्क फोर्स के शानदार कारनामे को देखने के लिए आया हो। देखते ही देखते वो सभी अपने चारों तरफ मौजूद ज़ॉम्बीज़ को मार गिराते हैं। सारे ज़ॉम्बीज़ मर चुके थे, मगर अभी भी कर्नल बर्टन ज़ायोन को हक करके ही खड़े हुए थे। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ज़ायोन को छोड़ना चाहते ही नहीं, मगर फिर वो उसे थोड़ा दूर हटते हुए चैन से बोलते हैं कि चलो अंदर चले। इस पर वो सभी सेकंड डोर की तरफ गन को पॉइंट करते हुए आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे अंदर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, वहाँ से उन्हें किसी के पेन में कराहने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर चैन उन्हें रुकने का बोलती है, मगर कंटिन्यूसली वो आवाज़ आई ही जा रही थी। वो उस वॉइस को फॉलो करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि उस रूम के सेंटर में कोई तो था जो कि किसी चीज़ में बंद था, जिसे देखकर चैन बोलती है, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है। वो पर्सन एक बड़े से केज में बंद था। उसे किसी ने रस्सियों के साथ बांधकर वहां बैठा रखा था, और साथ ही उसके मुंह को भी कपड़े से कवर किया गया था ताकि वो शोर ना कर सके। सभी गन पॉइंट करते हुए आहिस्ता आहिस्ता उस केज की तरफ बढ़ने लगते हैं। इनमें ज़ाओयान उस पर्सन का फेस देख लेता है। वो जल्दी से भागते हुए उस पर्सन की तरफ जाता है और चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि प्रोफेसर मेंसन। प्रोफेसर बेचारा सा फेस बनाकर ज़ायोन की तरफ देखता है, जैसे कि वो उसे अपनी हेल्प करने का बोल रहा हो। इन्हें इस हालत में देखकर ज़ायोन को काफी बुरा लगता है। वो उनसे पूछता है, आप तो वायरस पर रिसर्च करने वाले ग्रेट साइंटिस्ट में से हैं, और एकेडमी में आपका रैंक भी बहुत ऊंचा है, मगर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिस पर मार्क आगे बढ़ते हुए उससे बोलता है, सबसे पहले हमें प्रोफेसर मेंसन को इस गेट से बाहर निकालना चाहिए। जिसकी ये बात सुनकर ज़ाओयान जल्दी से उसे रोकते हुए बोलता है, हे ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है। उसकी ये बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि हम देखते हैं कि एक जोरदार स्लैश आकर उस केज को तोड़ देती है। ये वार कर्नल बर्टन ने किया था, जिनके ऐसे करने पर मार्क को काफी प्राउड फील होता है। वो प्राउड वे में बोलता है, ओहो हमारे बॉस तो सबसे पावरफुल हैं। केज ओपन हो चुका था, जिसकी वजह से ज़ाओयान जल्दी से आगे बढ़कर प्रोफेसर को खोलने लगता है। वो प्रोफेसर को खोलते हुए पूछता है, प्रोफेसर क्या आप ठीक हैं? वो वरीड होते हुए ये पूछ रहा था कि इतने में प्रोफेसर खुलते ही ज़ाओयान को कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेते हैं। उनके अचानक से ऐसा करने की वजह से पूरी टीम फौरन ही चौकन्ना हो जाती है। कैप्टन बर्टन को भी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से के मारे अपनी मुट्ठी को जोर से बंद कर लेते हैं। प्रोफेसर ने ज़ाओयान को गर्दन से पकड़ लिया था और सभी को खुद से दूर रहने का बोलता है। इनके इस एक्शन को देखकर तो ज़ाओयान सदमे में था। वो सोच रहा था, क्या सच में ये प्रोफेसर मेंसन ही हैं? कैप्टन बर्टन के एक्सप्रेशन स्ट्राक होते जा रहे थे। वो अपने किलर आइज से प्रोफेसर की तरफ घूरते हुए देख रहा था। इतने में ज़ाओयान कुछ सोचते हुए अपनी पॉकेट में मौजूद गन को निकालने का ट्राई करता है,
मगर प्रोफेसर तो पहले ही उस गन को पकड़कर दूर फेंक देते हैं। प्रोफेसर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो जोर से जायान की नेक को दबाते हुए चिल्लाकर बोलते हैं, टेक सर्जन, तुम्हारे लिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि तुम मूव करने का ट्राई भी ना करो। ये बोलते हुए वो नीचे पड़ी गन को पैर के साथ पुश करके खुद से थोड़ा दूर करते हैं। कर्नल बर्टन उसके बिल्कुल सामने खड़े थे। वो उससे बोलते हैं, प्रोफेसर मेंशन, आपने तो टीटल सर्च ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। कर्नल बर्टन की ये बात सुनकर बाकी सभी जल्दी से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी वेपन्स को निकालने लगते हैं। मार्क अपनी वेपन को निकालते हुए बोलता है, डैम इट, मेरी पूरी लाइफ में मेरे अपनों ने कभी भी मुझे धोखा नहीं दिया। सुनकर प्रोफेसर हंसने लगते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, कर्नल बर्टन, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, मुझे फॉलो मत करना। और जायान की गर्दन को जोर से दबाते हुए बोलते हैं, अदरवाइज मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। गाइस, अब देखना ये है कि कर्नल बर्टन जायान को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं। वो इतनी देर से जायान को हर चीज़ से प्रोटेक्ट करते आए हैं और क्या अब भी वो जायान को बचाने में कामयाब हो पाएंगे? जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं कि किस किस को ऐसा लगता है कि कर्नल बर्टन जायान को बिना किसी स्कार के बिल्कुल सेफ यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। और अगर आपने इस एपिसोड को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक तो ज़रूर कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।